हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीरो नो अमन टेक में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये एसएसटी के एग्ज़ाम में आपके आने हैं क्लास 10 के बोर्ड में। तो चलिए आज हम वेरी वेरी टॉप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएसटी के जो आपके एग्ज़ाम पेपर में आने हैं। तो चलिए हम लोग आज का सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमारा यहाँ पर क्लास 10 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए यहाँ पर पहले हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट्स हमारा है क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर आप स्वस्थ साफ सुथरा लिखेंगे, मतलब आप पेपर में आप स्वस्थ साफ सुथरा पेन से अच्छा हेडिंग डाल के लिखेंगे और आपको इसमें कोई नंबर नहीं काटता है, आपको इसमें नंबर नहीं कटता है और आप इस पर आपको लिखने के ऊपर है। साइंस में अगर आप कुछ भी लिख दिए तो उस पर जैसे 5 नंबर का आंसर क्वेश्चन है तो आपको इसमें अगर आप कुछ भी लिख दिए तो आपको इसमें 4 या 3 नंबर मिल जाता है अगर आप कुछ भी लिखे हैं तो आप समाजी विज्ञान को स्कोरिंग सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप इसमें भर के आइएगा कॉपी भी और सही सही आप लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 2, कॉपी में कटिंग सेटिंग ना करें। देखिए फ्रेंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपी में आप जब भी आप किसी को लिखें तो आप कॉपी में कटिंग ना करें। अगर आप गलत हो तो उसके नीचे अंडरलाइन कर दें जिससे एग्जामिनर की फोकस उस पर थोड़ा कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 है, प्रश्न पत्र को सबसे पहले पढ़े। देखिए फ्रेंड, आप लोग को जैसे प्रश्न पत्र मिलता है पहली कॉपी दी जाती है, उसमें आप लाइन वन खींच के उसके बाद में पेपर जब मिलता है तो सबसे पहले 15 मिनट आपको उसमें निर्धारित है पेपर को पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पॉइंट 4 है, जब कोई इसे इसे आता तो उसमें कुल गलत सही जागते करेक्शन छोड़ दें। देखिए फ्रेंड, ये भी कुछ पॉइंट है। देखिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पॉइंट 4 है, जो जब कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसमें भी कुल गलत कुछ आप गलत सही लिख दीजिएगा पर क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से आज मेरा पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है देखिए स्क्रीन पर। तो इसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, आटोन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। फ्रेंड ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मिल सकता है। आटोन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो फ्रेंड आप लोग यहाँ इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा पहले का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा। इसका संबंध जर्मनी से था। क्वेश्चन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ चुका है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे हैं वो 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंसर दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। फ्रेंड अगर आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, आप अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। कल जो है 10 मार्च को आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आएगा भी, आपको एक एग्ज़ाम में 100% आपकी 9 मार्च को 100% आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग शेयर कर दीजिए, प्लीज़ आप इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 3 का आंसर आप लोग बताइए, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 28 राज्य हैं वर्तमान में, 28 राज्य हैं, एक है पर एक काउंट नहीं हुआ है, 28 राज्य है, 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रांस में गणतंत्र वर्ष की स्थापना कब हुई। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ सब लोग। इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, फ्रांस में गणतंत्र वर्ष की स्थापना हुई थी 1848 ईस्वी में।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां पूछा है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है। तो आपको कुछ करना नहीं, निम्न में से कौन सी रबी फसल है, तो आप सब जानते होंगे कि रबी फसल जो है चना है। क्वेश्चन नंबर 5वें का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वां पूंजी। 6वें का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारत में माताधिकार की आयु क्या है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माताधिकार की आयु है, माताधिकार की आयु है 18 ईयर माता की और 24 ईयर फादर की। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 ईयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वां है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, तांबा ऑक्साइड, सोना, लो अयस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लो अयस से इसका संबंध था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय रूपक था। तो भारत का राष्ट्रीय रूपक क्या था, इसका चलिए आप लोग राइट आंसर बताइए। तो इसका राष्ट्रीय रूपक था, वो था जर्मेनिया, राष्ट्रीय रूपक था भारत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनिया। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 10वां आ चुका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है स्थित है आपका जिनेवा में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, न्यूयॉर्क में मुख्यालय इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां आ चुका है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। तो आप इम्पोर्टेंट ये भी समझ लीजिए, क्योंकि चोरी चोरा जो है गोरखपुर साइड पड़ता है। आप जो लोग आप गोरखपुर रहे, आप लोग अगर आप गोरखपुर साइड से होंगे तो आप जानते भी होंगे, नाम भी सुने होंगे। चोरी चोरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, 1920, 1930, 1939, 1922। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का 1922 ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12वां आ चुका है हमारे स्क्रीन के सामने, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि देश की साझेदारी, सत्ता का विभाजन, राजतंत्र जिनमें से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12वां का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13वां क्या कर रहा है, विदेशी व्यापार किनके बीच होता है। तो विदेशी व्यापार आप लोग जान लीजिए, दो देशों के मध्य होता है, मतलब दो देशों के मध्य होता है, उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13वां का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा निम्नलिखित में से 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्यों है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है दिल्ली, आपका भारत का संघीय राज्य नहीं है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फ्रेंड आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां आ चुका है, 15वां आ चुका है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए आप लोग इसको हल्के मत लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेटराइट मिट्टी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा रोपड़ फसल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है, गन्ना, गेहूँ, चना, मूंगफली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपड़ फसल जो है आपका गन्ना है, रोपड़ फसल गन्ना है। अगर रबी फसल पूछे तो आपको गेहूं या चना करना है रबी फसल, और ये पूछे तो गन्ना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1838, 1950, 1953, 1970। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 1970 हो जाएगा।
1970 को बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18वां है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, आप लोग बताइए फटाफट से। राष्ट्रीयकरण का कब किया गया, तो यहाँ पर 1953 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1953 में भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 19वां आ चुका है हमारे सामने, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर बताइए। जनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, ओटावा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला, जनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा आ चुका है। यहाँ पर देखिए 20 आ चुका है। ऑब्जेक्टिव का हमारा आखिरी क्वेश्चन आ चुका है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, तो आप इसको बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला है 1990, 1920, 1930, 1950। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1930 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20वां का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी के साथ हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अब देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। देखिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए मैं टिक लगा दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। फ्रेंड यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन नंबर पहला है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान था। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इस क्वेश्चन को। और मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया। देखिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन वाला क्वेश्चन भी आता है और जलियांवाला बाग का भी आता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा जाता है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन करो। देखिए फ्रेंड जैव विविधता एक पारस्परिक विविधता है। देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं उतना क्लियर नहीं आ रहा है। तो आप मैं देखिए 3 साल हो गया इसको पढ़ाई छोड़ी। तो देखिए इंटर में ये पढ़ा था, तो मैं 3 साल हो गया हमको पढ़े। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्व का वर्णन करो। तो ये आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या करें, मृदा अपरदन पर से एक संक्षिप्त टिप्पणी करो। तो देखिए फ्रेंड आप लोग जैव विविधता अगर आप यहीं पढ़ लेते हैं तो आप लोग को इंटर में भी फ़ायदा हो जाएगा। इंटर में आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इंटर में ये बायो में है जैव विविधता। तो आप लोग यहीं पढ़ लेंगे तो आगे चल के आपको जैव विविधता के बारे में थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या करें, मृदा अपरदन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करो। देखिए फ्रेंड आप लोग को बता दूं कि मृदा मिट्टी वाली आती है कि मिट्टी के प्रकार का वर्णन करो। तो मिट्टी कई प्रकार की होती हैं एग्जाम्पल में, जैसे लेटराइट मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई। तो आदि ETC ऐसे लिख देना है आपको कि कई प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर मिट्टी के बारे में आपको कुछ पढ़ लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां है, भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करो। देखिए भारत में कृषि का क्या महत्व है, इसका महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी करो, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7वां क्या पूछा है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करो। तो आप ये भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। महामंदी के कारणों ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड आपको बता दूं इनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो आपको बता दूं कि इसमें इनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, खिलाफत आंदोलन। उसके बाद में जर्मनी का एकीकरण कब शुरू हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में आपको ये भी कुछ पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद में ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैव विविधता क्या है। तो उसके बाद में मृदा अपरदन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मृदा अपरदन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में ये सब क्वेश्चन तो महामंदी, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। पढ़ तो सब लीजिएगा, पर इम्पॉर्टेंट जो है आपका ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड हमारे सामने आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो लॉन्ग में आते हैं आपके। देखिए सामाजिक विज्ञान के लॉन्ग में आते हैं ये क्वेश्चन, और आप इसको इसमें अच्छा नंबर जिसका आ गया, जिसका 80-90 नंबर से सामाजिक विज्ञान में नहीं आएगा। तो आप इसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो 80 नंबर आपका फिक्स है,
समाज विज्ञान में आएगा 80%। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे समाज विज्ञान का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि गांधी जी के नमक यात्रा का वर्णन हमेशा आता है, हर साल आया है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध पर पड़ने वाली प्रभाव का वर्णन करो। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का पड़ने वाली प्रभाव का वर्णन। देखिए मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, ये भी पढ़ लीजिएगा, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। तो मृदा वाला अभी भी बताया था उसमें लघुत्तरी में, इसमें भी है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मृदा अपरदन हो गया, उसके बाद में देखिए कुछ क्वेश्चन इधर हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर नारीवाद से क्या अभिप्राय है, भारत में विधायक गांव की महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, इसके द्वारा या आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। तो कारण आपको बताना है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक हमारा, ये फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई और के कारण प्रमुख कारण की विवेचना करो। देखिए अब देखिए फ्रेंड, आप लोग देखिए मिट्टी वाला 3 क्वेश्चन हो गया, और मिट्टी वाला जानिए आप लोग हमेशा आता ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करें, मिट्टी से आप क्या समझते हैं, भारत में प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। आपको इसका प्रकार बताना है कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। तो फ्रेंड आप लोग देखिए, हम काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर देखें। देखिए यहाँ पर फ्रेंड आप क्लास 10 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस के देखें फ्रेंड। फिर मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा वीडियो और मैं वीडियो हर साल बनाता हूँ। और जाके आप पूछ लीजिए बच्चों से कि देखिए मेरे प्लेलिस्ट में बनी हुई है जो मैं इंग्लिश का पढ़ाया था, और उसमें 100% इंग्लिश के बहुत क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप मुझसे पढ़ेंगे तो अच्छा आपका स्कोर आएगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा। मुझे आशा है कि आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो आप इसी के साथ अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।